अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे टेस्टिंग और एनालिसिस ऑफ कोल कि हम कोल के अंदर वेरियस कंपाउंड को कैसे मालूम कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है टेस्टिंग और एनालिसिस ऑफ कोल डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स कि कोल के अंदर वेरियस कंपाउंड्स को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक को हम प्रोक्सीमेट एनालिसिस बोलते हैं और दूसरे को हम अल्टीमेट एनालिसिस बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम प्रोक्सीमेट एनालिसिस। लिखा हुआ है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर, एश, फिक्स कार्बन एंड वोलेटाइल मैटर इन कोल इज कॉल्ड प्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑफ कोल कि कोल के अंदर मॉइस्चर मतलब पानी, एश, फिक्स कार्बन और वोलेटाइल मैटर को मालूम करने का नाम प्रोक्सीमेट एनालिसिस है। तो अब इनको वन बाय वन लेकर मालूम करते हैं। तो नंबर फर्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन कोल। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? लॉस इन वेट caused by heating of known quantity of coal sample at 105 degree centigrade temperature for 1 hour is called moisture content of coal। कि जब आप नॉन मिकदार कोल सैंपल की लेते हो और उसको 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घंटे के लिए हीट करते हो तो इस हीटिंग से जो कोल सैंपल के मास में लॉस आएगा उसको हम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ कोल बोलेंगे। तो व्हाट इज द प्रोसीजर? तो फर्स्ट स्टेप इसके प्रोसीजर में क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन क्वांटिटी ऑफ कोल सैंपल इज टेकन एंड कन्वर्टेड इनटू पाउडर फॉर्म। इन लाइंस में कहता है सबसे पहले नॉन मिकदार कोल की लेनी है, मतलब 1 ग्राम, 1 किलोग्राम, 1 टन एक्सेट्रा जितने में आप इंटरेस्टेड हो, और इस नॉन मिकदार कोल को पाउडर कोल में कन्वर्ट कर लेना है विद द हेल्प ऑफ ग्राइंडर। स्टेप नंबर 2, दिस नॉन क्वांटिटी ऑफ पाउडर कोल इज देन टेकन इन सिलिका क्रूसिबल एंड हीटेड इन फर्नेस एट 105 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉर 1 आवर। इस नॉन मिकदार पाउडर कोल को फिर सिलिका क्रूसिबल के अंदर डाल देना है और फिर इसको इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर 105 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 1 घंटे के लिए हीट करना है। अब फ्रेंड्स, व्हाट इज सिलिका क्रूसिबल एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फर्नेस? तो सिलिका क्रूसिबल ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कोई कंपाउंड डाला जाता है हीट करने के लिए। इलेक्ट्रिक फर्नेस ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है लैब के अंदर जो हमें हीट देता है। हीट देने से मुराद है वो हमें हीट देगा तो हम किसी भी कंपाउंड की एनालिसिस कर लेंगे उस हीट से। स्टेप नंबर 3, देयर आफ्टर क्रूसिबल इज टेकन आउट, कूल्ड इन डेसिकेटर एंड वेट अगेन। इन लाइंस में कहते हैं कि ये जो सारा कुछ आपने किया है ऊपर स्टेप 1 एंड 2 में, तो ये कुछ करने के बाद क्रूसिबल को बाहर निकाल देना है और फिर उस हीटेड मिक्सचर को कूल करना है डेसिकेटर के अंदर और दोबारा से उस कूल पाउडर कोल का वेट करना है। देखो फ्रेंड्स, एक वेट आपने ये कर लिया, एक वेट ये कर लिया। अब इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वही आपके पास मॉइस्चर कंटेंट इन कोल होगा। Step number 4, the process of heating, cooling and wetting repeated at least 3 times until a constant value, जिसको हम एनहाइड्रस बोलते हैं, is achieved। इन लाइन्स में कह रहा है ये प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? हीटिंग ऑफ कोल, कूलिंग ऑफ कोल, वेटिंग ऑफ कोल को कम से कम 3 बार रिपीट करना है ताकि आपके पास एक कांस्टेंट वेट आ जाए। कांस्टेंट मतलब ऐसा वेट आ जाए जिसके बाद हीटिंग, कूलिंग एंड वेटिंग की वैल्यू चेंज होकर आपके पास ना आए बल्कि एक फिक्स वैल्यू आए। फिक्स वैल्यू का मतलब यह है कि इस कोल से पानी खत्म हो जाएगा, तो जाहिर है उसके बाद फिक्स ही वैल्यू आनी है। तो यहाँ पर टेम्परेचर, प्रेशर, सारी सिचुएशन हमने ऐसी रखी हुई है कि सिर्फ और सिर्फ इस कोयले से सिर्फ मॉइस्चर बाहर जाएगी और कोई भी वोलेटाइल कंपाउंड वगैरह कोई भी बाहर नहीं जा सकेगा। तो कह रहा है परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन कोल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला कि मॉइस्चर
की परसेंटेज हम कोयले के अंदर इस फार्मूले से बता सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इक्वल टू लॉस इन वेट ऑफ कोल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वेट ऑफ कोल मल्टीप्लाई बाय 100। चलो मैं इसको आपके सामने एक एग्जाम्पल से भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूं। लेट मैं कहता हूं जो ओरिजिनल कोल है, ओरिजिनल कोल वेट वो इक्वल टू है 1000 ग्राम। जो आपने ओरिजिनल कोल ली थी, जो स्टेप 1 में मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की थी, उसका वेट कितना है? 1000 ग्राम। लेट लॉस इन वेट ऑफ कोल, कि जो कोल के अंदर वेट का लॉस आया है, लेट करके मैं बोल रहा हूं, वो 100 ग्राम आए। कितना आए? 100 ग्राम। तो अभी इसको, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या लिखा हुआ है? परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इक्वल टू, तो कह रहा है कि लॉस इन वेट ऑफ कोल। तो कोल के अंदर लॉस इन वेट कितना है? तो मैंने लिखा ये लेट किया हुआ है, अगर इस लेट को हटा दिए तो सारा कुछ गया। डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वेट ऑफ कोल, तो कितना लिया हुआ? 1000 ग्राम। मल्टीप्लाई क्या किया हुआ है? 100। ग्राम ग्राम से कैंसिल हो गया, परसेंटेज की कोई यूनिट भी नहीं होती। 100 1s are 100, 100 10s are 1000, 10 1s are 10, 10 10s are 100। तो मेरे पास परसेंटेज कितनी आ गई? 10%। इससे हमें क्या पता चलता है? इस एग्जाम्पल से हमें यह पता चलता है कि अगर आप 1000 ग्राम कोयला लो और अगर उसमें से 100 ग्राम इस कोल में से वेट इतना लॉस हो जाए, मतलब 900 पीछे रह जाए, इतना लॉस हो जाए, तो उस वक्त जो परसेंटेज आएगी वो 10% आएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ वोलेटाइल मैटर इन कोल। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? लिखा हुआ है इट इज लॉस इन वेट ऑफ मॉइस्चर फ्री कोल इन क्रूसिबल कवर्ड एट 7 मिनट इज कॉल्ड वोलेटाइल मैटर इन कोल। कि जो आपके पास मॉइस्चर फ्री कोल आई है, उसको क्रूसिबल कवर्ड के अंदर 7 मिनट के लिए हीट करना है। इस हीटिंग से जो वोलेटाइल कंपाउंड्स होंगे कोल के अंदर, वो एवोपरेट हो जाएंगे और इसी तरह मॉइस्चर फ्री कोल के अंदर वेट की कुछ कमी आएगी। इसी को हम वोलेटाइल मैटर इन कोल बोलते हैं। परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर इन कोल कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला, कि वोलेटाइल मैटर की परसेंटेज हम कोल के अंदर इस फार्मूले से बता सकते हैं। परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर इक्वल टू लॉस इन वेट ऑफ मॉइस्चर फ्री कोल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ मॉइस्चर फ्री कोल मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको भी मैं आपके सामने एग्जाम्पल से कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करता हूं कि जैसे आपने ऊपर वाली एग्जाम्पल में 1000 ग्राम कोल ली थी, इसमें से 100 ग्राम मॉइस्चर निकल गई थी, मतलब मॉइस्चर फ्री जो कोल है वो 900 ग्राम आपके पास रह चुकी है। क्यों? देखो मैंने यहां पर लिखा हुआ है ना, 1000 ग्राम हमने ली थी ओरिजिनल, इसमें से 100 ग्राम जो थी हमारे पास मॉइस्चर थी, तो 1000 में से 100 निकालो तो कितना आ गया? 900 ग्राम। तो अभी करते हैं जी इसको सॉल्व। तो फॉर्मूला में हमारे पास कुछ ऐसे कहता है, लॉस इन वेट ऑफ मॉइस्चर फ्री कोल। तो वेट ऑफ मॉइस्चर फ्री कोल इक्वल टू, अभी आया हमारे पास 900 ग्राम। लेट में कर रहा हूं कि जो आपके पास लॉस इन वेट ऑफ मॉइस्चर फ्री कोल आई है वो आपके पास आई है 100 ग्राम। अगेन तो मैंने कहा लॉस इन वेट ऑफ मॉइस्चर फ्री कोल इक्वल टू
100 ग्राम मैंने लेट किए है। तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करो, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करो तो कितना आएगा, लॉस इन वेट ऑफ मॉइस्चर फ्री कोल तो कितना है 100 ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ मॉइस्चर फ्री कोल कितना है 900 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100 ग्राम ग्राम से कैंसिल 100 1 जार 100 100 9 जार 900। तो इसको मैं अगर कर दूं तो ऑलमोस्ट मेरे पास 11.11 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास वेट ऑफ मॉइस्चर फ्री कोल 900 ग्राम हो और उसमें जो लॉस इन वेट ऑफ मॉइस्चर फ्री कोल आए वो 100 ग्राम हो, तो उस वक्त जो परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर इन कोल होगी वो कितनी होगी 11.11%। तो नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ एश कंटेंट इन कोल। तो लिखा हुआ है इट इज weight of residue left after burning of known quantity of coal in crucible at 750 degree centigrade temperature for 1 hour is called determination of ash content in coal। इन लाइन्स में कहता है जब आप नॉन क्वांटिटी कोल को बर्न करते हो क्रूसिबल के अंदर 750 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 1 घंटे के लिए, तो इस बर्निंग से जो रेजिड्यू बनता है मतलब छाई बनती है, इसको एश कंटेंट इन कोल बोलते हैं। तो लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ एश इन कोल इज डिटरमाइंड बाय द फार्मूला, कि हम परसेंटेज ऑफ एश कोल के अंदर इस फार्मूले से बता सकते हैं। लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ एश कंटेंट इक्वल टू वेट ऑफ रेजिड्यू एश फॉर्म डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ओरिजिनल कोल मल्टीप्लाई बाय 100। इसको भी मैं आपके सामने एग्जांपल से कुछ यूं एक्सप्लेन करता हूं कि लेट आपने ओरिजिनल कोल का वेट ऑफ ओरिजिनल कोल आपने लिया इक्वल टू 500 ग्राम लेट किया है। लेट इस जो आपने ओरिजिनल कोल लिया है इसमें से जो छाई बनी है, क्या बनी है, उसको बोलेंगे वेट ऑफ रेजिड्यू। वो लेट आपके पास आ गई है, लेट में करता हूं 50 ग्राम। तो इस फार्मूले से सॉल्व करो, इक्वल टू कितना आएगा, वेट ऑफ रेजिड्यू एश कितना आएगा 50 ग्राम डिवाइडेड बाय 500 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, ग्राम ग्राम से कैंसिल 100 1 जार 100 100 5 जार, तो 5 1 जार 5 5 10 जार। तो मेरे ख्याल में इसका आंसर 10% आ चुका है। मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास ओरिजिनल कोल का लेट करते हैं वेट 500 ग्राम हुआ और जो उसमें से रेजिड्यू बना वो 50 ग्राम था, तो हम इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो उसमें जो परसेंटेज ऑफ एश होगी वो कितनी होगी 10%। आई होप आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। तो लास्ट वन है डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स कार्बन इन कोल। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज डिटर्मन इनडायरेक्टली बाय डिटेक्टिंग सम ऑफ टोटल परसेंटेजेस ऑफ मॉइस्चर प्लस परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर एंड एश इज कॉल्ड फिक्स कार्बन इन कोल। इन लाइन्स में कह रहा है कि हम परसेंटेज ऑफ फिक्स कार्बन कोल के अंदर मालूम करेंगे इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे, बाय समिंग परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्लस परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर प्लस परसेंटेज ऑफ एश फॉर्म्ड। तो लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ फिक्स कार्बन इन कोल इज डिटरमाइंड बाय द फार्मूला, कि जो फिक्स कार्बन होता है कोल के अंदर उसको हम इस फार्मूले से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ फिक्स कार्बन इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्लस परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर प्लस परसेंटेज ऑफ एश फॉर्म्ड। इसको भी मैं आपके सामने एग्जाम्पल से कुछ यूं एक्सप्लेन करता हूं कि लेट आपने जो कोल बर्न की थी उसमें से जो मॉइस्चर आई थी वो 10%। मैं लेट कर रहा हूं, जो मॉइस्चर
परसेंटेज आपके पास आई है वो 10% आई है। लेट आपने जो कोल बर्न की है उसके बर्निंग के रिजल्ट में आपके पास जो वोलेटाइल मैटर बना है, लेट में कर रहा हूं वो 20% बना है। लेट आपने जो कोल बर्न की है उससे जो ऐश बनी है, रेजिड्यू बनी है, ऐश परसेंटेज, लेट वो 5% बनी है। तो इस फार्मूले से सॉल्व करो, 100 माइनस इंटू परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर तो कितनी आई है 10, ये सारा कुछ लेट किया हुआ है, अच्छा, प्लस परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर कितनी है 20, प्लस एज कितनी है 5, तो 100 माइनस 10 30 35 प्लस का साइन आएगा 100 प्लस माइनस माइनस 35, तो मेरे हाल में 65% आ रही है। तो आई होप आपको ये होल लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।